माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़िलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की क्लास लेके आया हूं और ये जो क्लास है आप लोगों के लिए स्पेशल होगी लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। सिलेबस में जो मेंशन किया गया है आप लोगों का फ़िलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका कंडक्ट तो कराता है एग्ज़ाम, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, CUET से थोड़ा सा हट के, तो इस वजह से उसी के सिलेबस में ये जो दर्शन शास्त्र है उसका जिक्र किया गया है। और यहाँ पर आपको हम 100 ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे। आज की क्लास में 100 नहीं, आज की क्लास में भी आपके 30 से 40 क्वेश्चन करा देंगे। और यहाँ पर जो 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ होगी, मान लीजिए ये 2 से 3 क्लासों में हो जाएगी, वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उन 100 क्वेश्चन में से आपका दर्शन शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सारे होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं। जो हम बताएंगे 100 क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा फिलॉसफी में। और बच्चे यही गलती करते हैं कि जैसे दर्शन शास्त्र हुआ आपका और मनोविज्ञान हुआ, उसको छोड़ देते हैं ताकि वो सोचते हैं कि इसमें से नहीं आता, ये हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसको बाकी चीज़ों में मेहनत कर लेंगे सब्जेक्ट में तो वहाँ नंबर आ जाएंगे। ऐसा ये आप लोग गलती करते हैं। ज़्यादा इजी नहीं, यहाँ पे कोई रटने वाली चीज़ें नहीं, आप मतलब कोई चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं समझना है, बस क्वेश्चन याद कर लीजिए अच्छे से। आप रट के भी चले जाइए तो अभी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब एक प्रकार से आप याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दर्शन शास्त्र जब आपका सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग हटके। तो चलिए फिलहाल देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष है। इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, आनंद रहित अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र की किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, नीति शास्त्र। अगला है कि विवर्तवाद के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। अगला है कि दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है। इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध में। अगला है कि अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक निम्न में से किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, चाहे बर्कले हो, चाहे लॉक हो, चाहे ह्यूम हो, सारे। ठीक है, अगला है कि चार्वाक दर्शन में 4 पुरुषार्थों में से किसे चरम लक्ष्य माना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों का काम। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि लॉक के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदन और स्वसंवेदन दोनों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बर्कले निम्नलिखित में से किसका समर्थन सर्वप्रथम खंडन करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़ तत्वों का। अगला क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा सा जी, अगला क्वेश्चन है कि लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक चिदणु व्यक्ति विशेष और स्वतंत्र होते हुए एक सामंजस्यपूर्ण विश्व की रचना करते हैं। इसके लिए लाइबनिज ने निम्नलिखित में से कौन सी तुलना नहीं की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देकार्त के ईश्वर द्वारा बनाई गई विश्वरूपी घड़ियों में से दोष की घड़ियों में से दोष कभी कभी उत्पन्न होता है, लेकिन लाइबनिज का ईश्वर निम्नलिखित में से किस प्रकार की घड़ी बनाता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, घड़ी की रचना ऐसी की गई है जिसमें दोष नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है कि स्पिनोजा ने देकार्ते की भांति चित अचित को 2 स्वतंत्र द्रव्य ना मानकर निम्नलिखित में से क्या माना है। इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, गुण। ठीक है, अगला है कि गुरु मत के प्रवर्तक हैं। इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि लाइबनिज के अनुसार जड़ का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगला है कि जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंधन। अगला है कि सभी आस्तिक दर्शन ने किसी न किसी रूप में आत्मा के जीव की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु आत्मा के स्वरूप में सभी दर्शन में मतभेद है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन दर्शन आत्मा का पूर्णतया नित्य मानता है, जो जैन दर्शन है आप लोगों का। अगला है कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? ये कथन किसका है कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है? बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको और पास कर लेते हैं जी। क्वेश्चन है कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, किसका कथन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल कांट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा के अनुसार ज्ञान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपका आता ही है हर एग्जाम में। मीमांसा के अनुसार ज्ञान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतः प्रामाण्य। अगला है कि शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता किस आधार पर सिद्ध की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रुति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है कि भारतीय दर्शन का प्रधान तत्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक ज्ञान। अगला है कि न्याय दर्शन में कितने पदार्थों की व्याख्या की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16। अगला है कि नव्य न्याय का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्कशास्त्र से। अगला है कि जैन दर्शन के अनुसार क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी, अधर्म बंधन का कारण है और धर्म मोक्ष का कारण है। अधर्म बंधन का कारण है और धर्म मोक्ष का कारण है। ठीक है। अगला है कि पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मनुष्य के द्वारा चाहा जाए वो आप लोगों का पुरुषार्थ है। अगला है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट पहुंचाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्टय में नहीं है, क्या नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत ऐश्वर्य। ठीक है। अगला है कि लॉक के अनुसार मूल गुण निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश में। अगला है कि लॉक के अनुसार द्रव्य की कल्पना मिश्र विज्ञान है, जो कई सरल प्रत्ययों से मिलकर बनती है। ये सरल प्रत्यय निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य का। अगला है कि बौद्ध मत के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्यक ज्ञान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है किंतु आत्मा की नित्यता में विश्वास नहीं करता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बौद्ध है। अब यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण ज्ञान का प्रकार है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोग का गलत है, कैवल्य। ठीक है, ये आपका डी है। यहाँ पे देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ये बी ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे वैसे भी गलत था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सौत्रांतिक, बाह्यवादी, योगाचार और विज्ञानवादी हैं। ठीक है। अगला है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कपिल। अगला है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जैमिनी। अगला है कि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। अगला है कि सांख्य मत में विश्व का आदि कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकृति। और लास्ट क्वेश्चन है आज आप लोगों का कि अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने दर्शन शास्त्र की क्लास भी कर ली है, आप लोगों के जो मनोविज्ञान था उसकी भी क्लास हम करवा चुके हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लासेस करते रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिएगा। ठीक है। और क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लीजिएगा, इनका रिवीजन कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस हैं वो भी करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।